हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो वेब डिजाइनिंग की सीरीज के अंदर हम हमारी सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं CSS3। तो CSS3 के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है CSS3 की प्लेलिस्ट, तो वहां पे जाके आप वीडियो को चेकआउट करिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मार्जिन एंड पेडिंग। क्या होता है मार्जिन एंड पेडिंग, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है मार्जिन एंड पैडिंग, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्जिन से। तो मार्जिन क्या होता है? द CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड द बॉर्डर्स। मार्जिन क्या होता है? क्रिएट स्पेस करता है। मार्जिन और पेडिंग को अगर सिंपल समझे तो क्या होता है कि जो भी हम साइट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिंग देते हैं हम, कुछ दो सेक्शन के बीच। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो इसके अंदर क्या लिखा है? CSS मार्जिन लिखा है। ठीक है, तो ये एक सेंटर, वर्टिकल सेंटर कैसे हुआ है? ऊपर से जो स्पेस दी है, नीचे जो स्पेस दी है, तो उसको आप मार्जिन से, मार्जिन और पेडिंग से आप दे सकते हो। मार्जिन और पेडिंग में क्या डिफरेंट है वो हम अब अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्जिन पेडिंग होता क्या है। वो एक जात का एक स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, कोई भी सेक्शन हो गया, जैसे कि सपोज करो ये दो सेक्शन है। ठीक है, एक ये ग्रीन का एक सेक्शन है और ये एक व्हाइट का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है तो इसके बीच में देखिए ये डिफरेंट मतलब स्पेस दी हुई है। ठीक है, तो ये स्पेस दी हुई है, यहाँ पे देखिए ये स्पेस दी हुई है। तो ये सब स्पेस का काम करता है। और स्पेस क्यों देते हैं? अगर आप जो भी पेज बना रहे हो तो एक रीडेबिलिटी अच्छा हो, एक पता चले कि हाँ ये सेक्शन यहाँ पे है, ये सेक्शन दूसरा है, दोनों के बीच में स्पेस देनी है। तो उससे एक एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन एक अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये यही है स्पेस। मार्जिन और पेडिंग दोनों से ही स्पेस क्रिएट होती है, लेकिन डिफरेंट किस तरह से, मार्जिन में क्या स्पेस होती है, पेडिंग में क्या होती है, वो अभी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये इसकी कुछ सिंटैक्स है। ठीक है, तो स्टाइल जो देनी होती है, तो मार्जिन की प्रॉपर्टी है मार्जिन देना होता है, उसके अंदर हम पिक्सल के अंदर उसकी स्पेस देनी होती है। ठीक है, ये जस्ट मतलब कोई प्रॉपर्टी है क्या मार्जिन को देने के लिए, मार्जिन की प्रॉपर्टी और वैल्यू है। अभी हम इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो ये तो मार्जिन था और इसके अंदर ये सब मार्जिन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप राइट, जैसे कि ये देखिए, ये टॉप हो गया, ये राइट हो गया, फिर ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो मार्जिन आपको कहाँ कहाँ से, चार जगह से आप दे सकते हो। टॉप से दे सकते हो, राइट से देना हो, बॉटम से देना हो, लेफ्ट से देना हो, इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। मार्जिन टॉप मतलब कि टॉप से देना हो, राइट से देना हो, बॉटम लेफ्ट, और ये मार्जिन जो है वो सब जगह से दे सकते हो। तो अब देख लेते हैं ये एक और भी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे जाते हैं। पेडिंग भी यही है सेम, बस प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो जाता है। कि देखो, द CSS पेडिंग प्रॉपर्टी आर यूज टू ग्रेटर स्पेस अराउंड द एलिमेंट कंटेंट इनसाइड द एनी डिफाइंड द बॉर्डर। मतलब कि क्या होता है, मार्जिन जो होता है वो एक बॉक्स, जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर को स्पेस देनी बॉक्स के अंदर, तब हम पेडिंग देते हैं। और मार्जिन क्या होते हैं, बॉक्स के बाहर, बाहर से अगर आपको स्पेस देनी है, उसको देने के लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। ये एक थियोरिकल आंसर है। ठीक है, तो मार्जिन और पेडिंग में क्या होता है, तो आप ऐसा समझा सकते हो, एक बॉक्स बनता है, बॉक्स के अंदर पेडिंग देनी है तो मतलब कि बॉक्स के अंदर स्पेसिंग देनी है तो पेडिंग देते हैं। और बॉक्स के बाहर से आपको स्पेसिंग देनी है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से, तो आपको मार्जिन देना है। ये एक थियोरिकल आंसर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि कैसे स्पेस होती है। ठीक है, तो ये CSS पेडिंग का था, इसकी भी यही सिंटैक्स है। पेडिंग दे, उसमें मार्जिन, इसमें पेडिंग। ठीक है, इसमें भी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इसमें भी देते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल में देखते हैं। देखिए ये एक बॉक्स कहाँ से आता है, चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको, ये सब भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ स्क्रीन के अंदर। ये हमारा कोड एडिटर है, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी है मार्जिन पेडिंग की। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले तो, हमने लास्ट वीडियो एक बनाया था हमारा बॉर्डर का। अगर आपने वो बॉर्डर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके बॉर्डर का वीडियो देखिए। मैं इसमें वही कुछ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर मैं दे देता हूँ क्लास। ओके, और क्लास दे दिया और उसको दे देता हूँ बॉक्स। और यहाँ से मैं इंटरनल CSS दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टाइल, और यहाँ पे इसको मैंने क्लास लिया इसलिए
डॉट से मैं इसको एक्सेस करूंगा और यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले इसको डिजाइन करना है बॉक्स को। ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करूं, ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसको करते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ वेलकम टू वेब शिक्षा। ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया ये इसको। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से CSS देता हूँ। CSS क्या दे रहा हूँ, पहले मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको। बॉर्डर यहाँ पे एक 1 पिक्सल सॉलिड दे देता हूँ। अगर आपको ना पता चल रहा हो तो हमने पीछे पिछला वीडियो बनाया था बॉर्डर का ही। क्या हो गया इसको, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है क्या मेरी? ओके डन, ठीक है। और इसकी बॉर्डर कलर मैं ब्लैक ही बाय डिफॉल्ट होती है, वही रहने देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा बॉर्डर आ गया। ये बॉर्डर आ गया और इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिव दिया है ना मैंने, मैं देता हूँ इसको, मैं दे देता हूँ स्पान इनलाइन एलिमेंट दे देता हूँ कुछ। इनलाइन एलिमेंट देता हूँ तो क्या एक ये देखिए इसमें अब मेरे को इसमें स्पेसिंग मार्जिन पेडिंग के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो दिख रहा है ना बॉक्स बना दिया। अब मेरे को बाय डिफॉल्ट जो होता है ना कि जब हम पेज बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन और कुछ पेडिंग, मतलब कि कुछ मार्जिन और कुछ पेडिंग दी होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पेज है, ठीक है, तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ स्पेस दी हुई है, यहाँ से भी स्पेस है। ये बाय डिफॉल्ट एक पेज ही देता है, हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो ही देता है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें हम स्टाइल जो यहाँ पे दे रहे हैं ना, यहाँ पे एक स्टार सिलेक्टर लेता हूँ। सिलेक्टर क्या होता है वो भी वीडियो कवर हो चुका है। स्टार मैंने लिया है, अगर आपको नहीं पता चला तो सिलेक्टर के वीडियो देखिए। स्टार मैंने लिया और मार्जिन कैसे देते हैं, पहले तो मैं इसको मार्जिन लिख देता हूं, यहाँ से मार्जिन 0 दे देता हूं और पेडिंग 0। इससे क्या होगा कि जो डिफॉल्ट जो मार्जिन पेडिंग दी हुई है ना डॉक्यूमेंट में वो रिमूव हो जाएगी। देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए रिमूव हो गई। ठीक है, ये सब डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट ने मार्जिन पेडिंग दी थी ना टॉप और लेफ्ट से, वो सब रिमूव हो गई इसके कारण, क्योंकि ये स्टार मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट मतलब कि पूरा पेज कवर करेगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो भी स्पान ये वाला देखिए यहाँ से तो रिमूव हो गई। अब मेरे को क्या करना है, अब हम देखते हैं मार्जिन और पेडिंग। अगर आपको ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर उसके बाहर से मतलब कि बाहर से आपको स्पेसिंग देनी है, तब हम मार्जिन का यूज करते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिया बॉक्स के अंदर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन दे देता हूँ यहाँ से और 20 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये जो डिफॉल्ट है ना, यहाँ से मार्जिन दे दी, टॉप से आई नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे दी हुए इसलिए शायद नहीं आई है। ओके डन, और मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ किधर किधर से आई हुई है स्पेसिंग। ओके डन, स्पान हो गया। 20 पिक्सल यहाँ से दी हुई है और 20 पिक्सल मुझे। ओके डन। अभी क्या एक स्पान है, ठीक है, स्पान क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट मैं एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। जब भी हम इनलाइन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और उस पर हम मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन जो टॉप और बॉटम से नहीं मिलती है, जैसा कि इसमें हुआ है। इसको मैं वैसे ही कर देता हूं और ये देखिए यहाँ से टॉप से नहीं हुई, यहाँ से तो स्पेस दे दी, ये देखो यहाँ से स्पेस दे दी, यहाँ से भी स्पेस दी है, लेकिन टॉप से स्पेस नहीं, मतलब नीचे नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है स्पान। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लॉक लेवल मतलब कि डिव ले लूं, डिव एक ब्लॉक लेवल है, तो ये पूरे में कवर हो जाएगा। ये देखिए पूरे में कवर हो गया, ये पूरा यहाँ से कवर हो गया, लेकिन यहाँ से देखिए स्पेस आ गई है। मैं यहाँ पे गया, पहले तो मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए टॉप में चला गया, पूरा जैसा था वैसा कर दिया मैंने। अब मैं कर रहा हूं, मेरे को क्या करना है, मार्जिन दिया मैंने 20 पिक्सल, तो क्या करेगा, एक लेफ्ट से 20 ले लेगा, टॉप से 20 ले लेगा, राइट से भी, यहाँ से भी 20 ले लेगा और यहाँ से, मतलब चारों जगह से 20 ले लेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से और 20 नीचे। इसको मैं अच्छे से करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने और यहाँ से देखिए, ये देखो बैकग्राउंड कलर आपको कुछ दिख रहा है ना, ऑरेंज ऑरेंज, ये देखिए सब जगह से, यहाँ मतलब लेफ्ट राइट सब जगह से 20-20 पिक्सल मार्जिन दे दी है। इसको बाहर से मतलब कि बॉर्डर, ये इससे क्या हो रहा है कि ये जो बॉर्डर है उसके बाहर से आपको स्पेसिंग देनी है, तब मार्जिन यूज करते हैं। तो इसमें हमने मार्जिन दिया। अब आपको ये जो बॉर्डर है ना, ये
उसके अंदर मतलब कि इस बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग देनी है, तो उसके अंदर हम करते हैं पेडिंग। और इसको मैं भी यही कर देता हूँ 20 पिक्सल पेडिंग। ये देखिए, ये अब क्या हुआ, मार्जिन दिया तो मेरे को यहां से स्पेसिंग हुई, लेकिन ये बॉक्स के अंदर हमने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर स्पेसिंग देनी है तो मेरे को पेडिंग देनी पड़ेगी। देखिए मैंने पेडिंग दी, अगर मैं इसको मार्जिन हटा भी दूं तो देखिए, देखिए बाहर से सारी स्पेस चलेगी लेकिन अंदर से स्पेस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है पेडिंग और मार्जिन में। तो बाहर से स्पेस दी हुई है, देखिए बाहर से स्पेस देना, एक बॉक्स कंटेंट है तो बाहर से देना हो तो मेरे को मार्जिन यूज करना है, और अंदर करना हो कंटेंट कंटेनर के अंदर तो उसके अंदर हम पेडिंग यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट है स्पेसिंग का। अब ये तो हो गया मार्जिन पेडिंग कैसे देते हैं। अब आपको अलग अलग तरीके से मार्जिन पेडिंग, ये कॉमन है, मतलब अगर ओनली आप मार्जिन लिखोगे और पेडिंग लिखोगे 20 पिक्सल तो हर जगह से 20 ले ली। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल चाहिए और यहां से मेरे को 10 पिक्सल चाहिए, तो उसके लिए भी है हमारे पास सॉल्यूशन। इसको कर देते हैं हम यहां से रिमूव और करते हैं मार्जिन। मार्जिन लिया और हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप लिखोगे और यहाँ पे लिखता हूं 20 पिक्सल। ठीक है, तो हर जगह से हट जाएगी, देखिए लेफ्ट से राइट से हर जगह से स्पेस हट गई, ओनली यहाँ से टॉप से आ गई क्योंकि हमने क्या दिया है टॉप से। अब मेरे को यहाँ पे लिखता हूं मार्जिन बॉटम और 20 पिक्सल लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखो नीचे से आ गई है। एक्चुअली बहुत कंटेंट है इसलिए पता नहीं चल रहा होगा। ये देखिए मैं अगर यहाँ पे रेंज पे करके यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ले जा रहा हूँ कर्सर, तो देखिए नीचे नीचे से 20 और ऊपर से सेम ही दी हुई है। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया, टॉप और बॉटम में तो 20 दे दी, लेकिन आपको लेफ्ट और राइट में देनी है 15-15 पिक्सल। तो क्या करोगे आप, यहाँ से राइट में लिख दी मैं अपने 15 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट में लिख दिया 15 पिक्सल। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, याद करने की भी जरूरत नहीं है कि आपको जैसी देनी है। मार्जिन याद रखना है, अब आपको जहां से मार्जिन देनी है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट जहां से देनी है आप वो हिसाब से कर सकते हो। यहां से मैं करता हूँ रिफ्रेश और ये देखिए ये यहाँ से देखिए ऊपर से 20-20 है और राइट एंड लेफ्ट से 15 है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कुछ डिफरेंट नहीं है तो मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी देखो कितनी आ रही है, यहाँ पे लेफ्ट में देखना आप, लेफ्ट एंड राइट में, तो देखिए इतनी आ रही है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कम हो गई, यहाँ से 10-10 पिक्सल हो गई। ठीक है, तो ये था, इस तरह से आप पर्टिकुलर जगह से भी आप देख सकते हो। अगर आपको इतनी 4 लाइन का कोड नहीं करना है, आप एक लाइन में करना चाहो तो वो भी है। यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है मार्जिन, जो हम लिख रहे थे मार्जिन लिखा। अब देखिए आपको 4 है ना, तो 4 सबसे पहले यहाँ पे 4 वैल्यू दे देता हूँ मैं, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल, फिर 20 पिक्सल और 10 पिक्सल। डोंट कंफ्यूज मत होना, मैं समझा देता हूँ आपको क्या है ये। ठीक है, दे देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से मार्जिन लेते हैं तो ये 4 वैल्यू कौन सी हुई, टॉप की, बॉटम, मतलब टॉप लेफ्ट, टॉप होता है, यहां से समझाता हूँ, ये टॉप हुआ, फिर आता है यहाँ पे राइट, फिर आता है बॉटम और फिर आता है लेफ्ट। तो इस तरह से काउंट करता है, टॉप से स्टार्ट होता है और ये सर्कल घूमता है यहाँ से। तो ये 4 वैल्यू देनी होती है। सबसे पहली जो वैल्यू दी होगी ना वो टॉप के लिए होगी। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कोई डिफरेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ से कर देता हूँ 5 पिक्सल, यहाँ से कर देता हूँ 5 पिक्सल और यहाँ पे कर देता हूँ 10 और यहाँ पे कर देता हूँ 10। ठीक है, ये कितनी हुई, अब यहाँ से काउंट होता है यहाँ से। तो ये सबसे पहले ऊपर गए तो ऊपर ये 10 पिक्सल है, उसके बाद ये सेकंड जो है 5 पिक्सल, वो 5 पिक्सल यहाँ की है। फिर बॉटम बॉटम की आप बात करो तो ये 10 पिक्सल ये बॉटम की है, और फिर यहाँ से जो 5 पिक्सल है वो यहाँ पे। तो मतलब काउंट कैसा होता है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, इस तरह से। अगर आप सोचते हो कि मेरे को राइट में 25 पिक्सल चाहिए तो आप कहाँ पे ढूंढोगे, यहाँ पे टॉप राइट, तो ये राइट हुआ, तो ये राइट की वैल्यू है, तो यहाँ से मैं 25 करता हूँ तो देखना डिफरेंट। ये देखिए यहाँ से देखिए स्पेसिंग ज्यादा हो, यहाँ से कुछ नहीं है, तो यही हुआ। ये राइट के लिए, ये टॉप के लिए, ये राइट के लिए, और ये बॉटम बॉटम मतलब ये बॉटम के लिए, और लेफ्ट लेफ्ट मतलब ये यहाँ के लिए। तो आप एक ही लाइन में ये 4 लाइन का कोड नहीं लिखना है, तो यही यहाँ पे एक लाइन में भी हो जाएगा। लेकिन आपको कॉमन सबको सबको सेम पिक्सल देनी है तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ एक वैल्यू, मतलब सब जगह से 10-10 पिक्सल हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे वे आपको पसंद आ रहा है दे सकते हो, ये सब कॉमन के लिए। और अगर आपको इसी के अंदर टॉप बॉटम राइट लेफ्ट लेना है तो इसी के अंदर आप इनलाइन तरीके से भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ मार्जिन।
सेम होता है स्पेसिंग के लिए। अगर मैं मार्जिन 10 पिक्सल ही रहने देता हूँ, पेडिंग के लिए भी वही पेडिंग कॉमन देने के लिए ऐसा होता है। अब पेडिंग में भी यही होता है, जैसे टॉप लिख देता हूँ टॉप, और यहाँ पे लिख देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से कर, और यहाँ से मैं करता हूँ पेडिंग बॉटम, कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 50 पिक्सल आ गए। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट राइट में देना चाहो तो वो भी सेम इसी तरह से पेडिंग राइट 30 पिक्सल लिख देता हूँ, एंड पेडिंग लेफ्ट सेम ही है। मार्जिन में राइट लेफ्ट था, इसमें भी बस मार्जिन की जगह इसमें पेडिंग है, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 30, यहाँ से 30, यहाँ से 50 50, तो यही था। अब इसको आपको भी सेम इसमें भी 4 लाइन नहीं लिखना है तो आप इसमें भी कर सकते हो। ये हटा के आपने क्या किया, पेडिंग लिख दिया नॉर्मल, और यहाँ से आप दे सकते हो, जैसे ऊपर चाहिए आपको 30 पिक्सल, ये टॉप के लिए। राइट के लिए आपको चाहिए है 15 पिक्सल। फिर बॉटम बॉटम के लिए आपको चाहिए है कुछ भी दे देता हूँ, बॉटम 30 ही पिक्सल रहने देता हूँ, टॉप और बॉटम का। और उसके बाद ये लेफ्ट के लिए 15 पिक्सल। ठीक है, अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ये जो है ये दो टॉप और बॉटम का क्या है 30, और ये 30, और लेफ्ट और राइट का क्या है 15 15। ठीक है, ये 15 ही है, देख लीजिए यहाँ से 15 ही है, ये देखिए। लेकिन यहाँ तक ये कंटेंट आया नहीं है, बाकी ये देखिए ये दिख रहा है, ये 15 है और ये 15 है। ठीक है, तो ये हुआ, इस तरह से आप मार्जिन एंड पेडिंग दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साइड बनाओगे आप इसमें मार्जिन पेडिंग का यूज करना ही होता है, और बहुत यूज होता है, क्योंकि इसी को मेंटेन करना होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपको एक पर्सनल टिप दूं, तो आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर स्पेसिंग के बहुत इश्यू होते हैं। लाइक आप लॉट ऑफ कंटेंट सेक्शन होते हैं एक वेबसाइट पेज के अंदर, 1 से 2 3 4 5, तो आपको उसका स्पेसिंग मेंटेन करना होता है कि एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, तो उसका जो बीच में स्पेसिंग है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, उसी से एक अच्छा लुक आता है। ठीक है, और स्पेसिंग बहुत प्रायोरिटी होती है वेबसाइट की, कि बहुत अच्छे से स्पेसिंग देना होता है, नहीं तो किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये सब तो एक बैड वे होता है, और वेबसाइट का लुक भी बहुत बेकार हो जाता है और नहीं अच्छा लगता। ठीक है, और अगर आप क्लाइंट्स को दे रहे हो या फिर किसी आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो किसी और को दोगे, तो आपको बहुत इश्यू आएंगे कि भाई स्पेसिंग, इस सेक्शन का स्पेसिंग ज़्यादा आ रहा है, स्पेस इस सेक्शन में कम आ रहा है। तो ये एक पर्सनल एक मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। तो पेडिंग मार्जिन बहुत ईजी भी है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत तरीके से मतलब दिक्कतें हो भी जाती हैं जब हम बड़ी वेबसाइट बना रहे थे, होते हैं कि एक सेक्शन में आपने 100 पिक्सल दे दिया, दूसरे सेक्शन बना रहे हो उसमें टॉप में आपने सिर्फ 50 पिक्सल ले लिया, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको मार्जिन स्पेसिंग बहुत एक अच्छे से पहले से ही मेंटेन करना होता है। ये हम आगे, ये जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे लाइव, तब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने आपको शॉर्ट में मार्जिन पेडिंग भी समझा दिया, और आपको थोड़ा एक बता भी दिया कि ये इम्पोर्टेंट है वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो इसकी अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो फिर यही था आज का वीडियो। मार्जिन पेडिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स मुझे करके आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने के लिए। अगर ये भी सीरीज अच्छी लग रही हो आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और आपके फ्रेंड के अंदर शेयर करिए इसको, तो और भी अगर जो स्टूडेंट है तो इसको अच्छे से वीडियो को वॉच कर सके और लर्न कर सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, जिससे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।